डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे एक्टिव पैसिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कि वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस बना लीजिए। तो क्या बनेगा? तो यू आर गोइंग। और अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसके आगे वेयर जोड़ दीजिए। तो वेयर जोड़ देंगी तो बन जाएगा आपका सेंटेंस। तो देखिए इसका पैसिव बन गया पैसिव वॉइस। तो वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, तीसरा सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो इसका पहले सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, आई हेल्प्ड बाय मी, और शुरू में आप कैन जोड़ दीजिए। जब शुरू में कैन जोड़ देंगे तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि कैन आई हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है, एग्जाम्पल है कि हैव यू सीन हिम। ठीक है, तो इसका पहले सिंपल सेंटेंस बना दीजिए। तो हिम का शुरू में क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या लगेगा? बीन। ही बीन सीन बाय यू, और शुरू में हैव जोड़ दीजिए। सॉरी, हैज लगेगा ना, ही है तो हैज लेगा, हैव नहीं लेगा। हैज जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस। जब आप हैज जोड़ देंगे तो इस तरह आपका सेंटेंस बनेगा कि हैज़ ही बीन सीन बाय यू। तो देख रहे हैं ना कैसे इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बन रहा है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, आर यू डूइंग इट, तुम यह क्या कर रहे हो। तो इसका पहले सिंपल सेंटेंस बना लीजिए। तो सिंपल से तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाएगा, तो इट शुरू में आ जाएगा। तो इट बीइंग डन बाय यू, और इसके शुरू में जोड़ दीजिए इज। इट के साथ क्या लगता है? इज लगता है ना, थर्ड पर्सन है, तो शुरू में आपका इज हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा कि इट बीइंग डन बाय यू। ठीक है, आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आइए इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए चीज़ें। मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना है, कि कम समय में आप जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने, यही मेरा मेन मोटिव है आपसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसमें इंट्रोगेटिव में। तो अगला एग्जांपल है कि व्हेन कैन यू टीचिंग मी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, कैन और व्हेन को भूल जाइए, तो क्या हो जाएगा बनेगा, तो सिंपल बनाएंगे तो यू टीच मी के क्या बनेगा आपका पैसिव वॉइस। तो आई बी बॉट बाय यू। ठीक है, और इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम शुरू में क्या करेंगे? व्हेन कैन को जोड़ देंगे, व्हेन और कैन जैसे है वैसे ही लिख देंगे। व्हेन और कैन जोड़ेंगे तो इस तरह हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो बनेगा हमारा सेंटेंस कि व्हेन कैन आई बी बॉट बाय यू। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है एग्जांपल कि वेयर विल यू बीट राजू। तो पहले इसका सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, तो होगा राजू बी बीटन बाय यू। ठीक है, और शुरू में आप जोड़ दीजिए वेयर विल। तो वेयर विल जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो टेंस बनेगा आपका पैसिव कि वेयर विल राजू बी बीटन बाय यू। देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन जा रहा है। तीसरा सेंटेंस है कि हैड ही ब्रोकन द कप। ठीक है, तो इसका सिंपल सेंटेंस बना लीजिए पहले, सबसे पहले। तो इसका हो जाएगा द कप बीन ब्रोकन बाय हर। ठीक है, और शुरू में आप हैड जोड़ दीजिए। जब शुरू में हैड जोड़ देंगे तो इस तरह आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। आपका टेंस बनेगा कि हैड द कप बीन ब्रोकन बाय हर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए कि मोहन शुड नॉट ब्रिंग दिस वर्क बुक। ठीक है, तो इसका नेगेटिव बनाना है पैसिव, तो बनेगा आपका पैसिव कि द वर्क बुक शुड नॉट बी ब्रॉट बाय मोहन। ठीक है, तो और इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जो भी सस्पिशन से वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी आपको सस्पिशन हो। ठीक है, तो आइए हम उस कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब तक हम लोग जो सीखे वो इंट्रोगेटिव से सिंपल सेंटेंस बना के कैसे बनाया जाता है। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए एग्जांपल है कि कैन ही बाई ये कार। तो इसका जब हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो कैन का कैन शुरू में लगा देंगे, फिर लिखेंगे ए कार बी ब्रॉट बाई हिम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि व्हेन विल यू हेल्प मी। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो व्हेन के जगह पे व्हेन लगा देंगे, फिर शैल, आई के साथ शैल ही लगता है ना, शैल शुरू में आ जाएगा, तो आई शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू। तो कैसे सेंटेंस बनेगा? तो सेंटेंस आपका बनेगा कि व्हेन शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए कि वेयर डज ही टीच यू। ठीक है,
तो आप देख लीजिए इसमें, तो इसका कैसे आप इंट्रोगेटिव बनेगा, तो विच वेयर के जगह पे वेयर लग जाएगा, फिर यू के साथ आर आता है, आर शुरू में आ जाएगा, और यू टीच बाय हिम, तो सेंटेंस बनेगा कि वेयर आर यू टीच बाय हिम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस था वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इस पर और भी आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि कैसे और जो है एक्टिव से पैसिव बनते हैं। ठीक है।